गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक मैट्रिक्स स्पेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैट्रिक्स स्पेस है क्या या उसकी परिभाषा क्या है। So let X be a non-void set, then a mapping or a function defined from X cross X to set of real numbers is said to be a metric if number 1 d of xy is greater than or equal to 0. Second property, dxy is equal to 0 implies in both ways that x is equal to y. That is, if dxy is equal to 0, we can say that x is equal to y, or x is equal to y is there, then distance between x and y will be 0. Number 3, with respect to variable x and y, the mapping is symmetric. That is, dxy is equal to dyx. And the fourth one, dxy is less than or equal to dxz plus dzx for every x comma y comma z belongs to x. The set x cross x is Cartesian product of the elements of x, that is, x cross x is equal to x comma y such that x and y both are elements of x. If D is the metric and X is the set, then X comma D is known as metric space. कि यदि X आपके पास कोई अरिक्त समुच्चय है तो कोई फलन D X क्रॉस X से जो कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर परिभाषित हो को एक मेट्रिक कहते हैं या समष्टि कहते हैं, यदि d ऑफ एक्स वाई का मान 0 या 0 से बड़ा हो। नंबर 2, डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स दैट x इज इक्वल टू y। तीसरा, ये x और y के सापेक्ष सममित हो, दैट इज डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। और चौथा, डी एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई for every x comma y comma z belongs to x. जो dxy है that is the distance between the 2 points x and y of the set x. और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट x क्रॉस x में जो अवयव होंगे that is equal to x comma y such that x and y both are elements of x. और जो x comma d होगा इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स स्पेस। एक एग्जांपल देखिए कि let the mapping D defined from R cross R defined as dxy is equal to modulus of x minus y for every x comma y belongs to R, then D is metric for R. कि यदि D R क्रॉस R से R पर परिभाषित कोई मैपिंग हो जो कि निम्न प्रकार से परिभाषित की गई है कि dxy इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई, तो हमें यह सिद्ध करना है कि D एक मैट्रिक है, यानी कि चारों प्रॉपर्टीज जो ऊपर मैंने परिभाषित किए हैं उनको संतुष्ट करना होगा। तो पहले मान लीजिए कि x और y सेट ऑफ रियल नंबर्स के दो एलिमेंट्स हैं या दो रियल नंबर्स हैं। अगर x और y दो रियल नंबर है तो इनका जो सब्ट्रैक्शन है x माइनस वाई वो भी एक वास्तविक संख्या होगी। अब x माइनस वाई एक वास्तविक संख्या है तो हम ये जानते हैं कि किसी भी वास्तविक संख्या का मॉडुलस जो होता है, जो मापांक होता है, वो सदैव 0 या 0 से बड़ा होता है। तो इसलिए x माइनस वाई का मॉडुलस भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा।
और अब मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई हमें ऊपर दिया गया है किसकी इक्वल है, d ऑफ एक्स वाई। तो इसलिए क्या आ गया, d ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मीट्रिक की जो पहली कंडीशन है वो हमारी संतुष्ट हो गई। दूसरा हमें ये सिद्ध करना है कि अगर डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है तो सिद्ध करेंगे x इज इक्वल टू वाई, और दूसरा अगर x इज इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो अपने पास है कि मान लीजिए पहले डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू 0 मीन्स मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि अपने को ये दे रखा है कि d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई। और अपने जानते हैं कि अगर मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो तो वह तभी संभव होता है जब x इज इक्वल टू 0 हो। तो इसलिए क्या हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू वाई। इसी प्रकार से हम कन्वर्सली भी सिद्ध कर सकते हैं कि अगर x इज इक्वल टू वाई है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होगा, और अगर किसी कोई रियल नंबर 0 है तो वो उसका जो मॉडुलस है वो भी 0 होता है, और वो 0 है तो d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू भी 0 होगा। तीसरा हमें सिद्ध करना है कि ये जो मैट्रिक परिभाषित की गई है, जो मैपिंग परिभाषित की गई है, जो x और y के सापेक्ष सममित है। तो वी हैव टू प्रूव दैट डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले देता हूँ, डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई किसकी इक्वल है, मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई। मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई, तो मॉडुलस के अंदर मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या बन गया, मॉडुलस ऑफ -1 इंटू मॉडुलस ऑफ y माइनस एक्स, विच इज़ इक्वल टू, अब आप जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ a कॉमा b किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b लिखा जा सकता है। तो इसलिए ये क्या बन गया, मॉडुलस ऑफ -1 इंटू मॉडुलस ऑफ y माइनस एक्स, और मॉडुलस ऑफ y माइनस 1 क्या होता है, +1, मॉडुलस ऑफ y माइनस एक्स एज इट इज़, और मॉडुलस ऑफ y माइनस एक्स, अगर मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई है तो उसे आपने लिखा था डी एक्स वाई, तो ये मॉडुलस ऑफ y माइनस एक्स है तो इट विल बी इक्वल टू डी वाई एक्स विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब जो मैपिंग है वो x और y के सापेक्ष क्या है, सिमेट्रिक है। और चौथी चीज़, वी हैव टू प्रूव दैट डी एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई। और मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई में मैं माइनस जेड को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, उसी को ऐड कर देता हूँ, तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस वाई लिख दिया मैंने। अब आप जानते हैं मॉडुलस की प्रॉपर्टी कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। तो इसलिए मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस मॉडुलस प्लस जेड माइनस वाई को मैंने लिखा लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस वाई। और मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस जेड क्या हो गया, डी एक्स जेड, और मॉडुलस ऑफ जेड माइनस वाई डी जेड वाई, और ये क्या है, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई राइट हैंड साइड। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि डी एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो अब आपने चारों प्रॉपर्टीज जो मीट्रिक की थी वो संतुष्ट करवा दी, तो इट इम्प्लाइज डी इज ए मीट्रिक ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और अगर डी इज ए मीट्रिक है ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स तो इट इम्प्लाइज कि आर कॉमा डी इज ए मीट्रिक स्पेस इफ D is defined from R cross R to R, defined as dxy is equal to modulus of x minus y। तो आज इतना ही। इसके बाद हम कुछ और चीज़ें कि बाउंडेड मैट्रिक क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेट, वो सारा अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।